समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी। धामी मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक होने जा रही है। 11 बजे सचिवालय में ये कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और कई अहम प्रस्तावों पर आज इस बैठक में मोहर लग सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इस बैठक में धामी सरकार कई अहम प्रस्तावों को पारित कर सकती है। राजधानी देहरादून सचिवालय में सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इस महीने ये पहली मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग और कई विभागों की नियमावली में बदलाव किया जा सकता है। बैठक में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट पर भी चर्चा हो सकती है। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने फाइनल मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। किशोर, आज की धामी मंत्रिमंडल की बैठक कितनी अहम मानी जा रही है? कौन कौन से मुख्य प्रस्ताव पारित हो सकते हैं? देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक सुबह करीब 11 बजे शुरू होगी और इस बैठक को लेकर जो तैयारियां हैं उसमें महत्वपूर्ण ये है कि जो पर्यटन नीति हो गई या फिर इसके साथ उद्योग में जो कई विभागों को जो उद्योग है यानी पहाड़ों में जो जमीनें अलॉट की जा सकती है उसमें छूट दी जा सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य का है, स्वास्थ्य को लेकर लंबे समय से कई चीजें ऐसी चल रही थी कि जिनको लेकर नियमावली में फेरबदल हो सकता है, उसको लेकर चर्चा की जा सकती है। और कई ऐसे विभाग है खासकर जिसमें लोगों को रोजगार मिल सके, उनको लेकर भी नियमावली में फेरबदल हो सकता है। तो जो 11 बजे बैठक होगी, करीबन इसमें ये बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा मामले आ सकते हैं और कैबिनेट अपनी सभी चीजों पर चर्चा करके इस पे अपनी जो मंजूरी है वो दे सकती है। बहुत शुक्रिया आपका किशोर तमाम जानकारी के लिए। तो धामी मंत्रिमंडल की देखिए आज काफी अहम बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्ताव है जिनको आज पारित किया जा सकता है। समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट पर भी चर्चा की जा सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तो देखिए पूरे देश भर में ही घमासान मचा हुआ है। वाद विवाद का दौर लगातार जारी है। सीएम धामी ने सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड एक्ट 25 के लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर समीक्षा की है। ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि योजनाओं के तहत केंद्रांश और राज्यांश के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्र को जल्द भेजें। साथ ही आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के आदेश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि केंद्रीय योजनाओं में शासन स्तर पर अनावश्यक देर न हो। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ उम्मीदवार भी टिकट के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के कई दावेदार सामने आ रहे हैं, जिसमें लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत का कहना है कि बीजेपी अगर उनको मौका देगी तो वो जरूर पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी को जो भी योग्य उम्मीदवार लगेगा उसे टिकट दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो पार्टी कार्यकर्ता बेसिस पार्टी है और मैं समझता हूँ किसी भी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जा सकती है और जिसको भी जिम्मेदारी देगी वो भारी बहुमत से जीते। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है कि वो टिकट किसको दे न दे, वहाँ के समीकरण क्या है, किसकी निष्ठा कितनी है, कोई समर्पित कितना है, ये सारी चीज देख के करते रहे। हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि भाई मुझे उस सेवा का अवसर का फायदा उठा दूं, लाभ उठा दूं। तो जो अगर हमको भी अगर मौका देंगे तो निश्चित रूप से हम तैयारी करेंगे। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। स्ट्रांग रूम और मतगणना के लिए डिग्री कॉलेज का चयन किया गया है। भवनों का जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरीक्षण किया। प्राचार्य कार्यालय के 2 मंजिले स्ट्रांग रूम यहां पर बनाया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग की जाएगी। कॉलेज के सभा कक्ष में कार्मिकों की ट्रेनिंग की जाएगी। बागेश्वर में विधानसभा उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज कर दी गई है, जहां पर मतगणना होगी, फिर उसके बाद मतों की काउंटिंग भी की जाएगी। तो सुरक्षा के मद्देनजर देखिए तमाम तैयारियां की जा रही है। कॉलेज के सभा कक्ष में कार्मिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी जो मतगणना करवाते और मतदान करवाते हुए वोटिंग डे के दिन नजर आने वाले हैं। तो विधानसभा उपचुनाव में प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और तैयारियों का दौर लगातार जारी है। जहां पर वोट कास्ट होना है, जहां पर वोटों की गिनती होनी है, तमाम जगहों का जाकर निरीक्षण किया जा रहा है। लगातार जो वो स्टाफ होते हैं जो वोट कास्ट करवाते हैं या वोट गिनते हैं, उनको भी ट्रेनिंग
देने को लेकर तैयारियां की जा रही है।